दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं दया धर्म का मूल है विषय पर हिंदी निबंध के बारे में। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा व साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान विषय पर हिंदी निबंध के बारे में बात करेंगे कि आप यह निबंध किस प्रकार लिख पाएंगे। आपकी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप यह निबंध किस प्रकार लिखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, निबंध की शुरुआत कुछ आप इस प्रकार करेंगे। आप लिखिएगा, जिस मनुष्य को सारा समाज अपना लगता है वह समाज के सुख दुख में सुखी दुखी होता है। समाज के दुख में दुखी होना ही दया कहलाती है। जितने भी महापुरुष या धार्मिक पुरुष हुए हैं वे इसी करुणा को अपना कर हुए हैं। यदि बुद्ध के मन में जन जन की पीड़ा का ख्याल नहीं होता तो वे कभी भी सत्य प्राप्ति के लिए बन न भटकते। यदि राम के मन में समाज कल्याण का भाव नहीं होता तो वे मारीच ताड़का आदि का वध करने के लिए तत्पर न होते। यदि महात्मा गांधी में समाज हित की भावना नहीं होती तो वे दक्षिण अफ्रीका में जाकर आंदोलन न चलाते, भारत में नमक कानून न तोड़ते और अनेकों बार जेल न जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जा घट तन में प्राण। मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलकर दया का व्यवहार करता है और अभिमान के मार्ग पर चलकर पाप कर्म करता है। सभी धर्म करुणा, दया, सेवा, त्याग आदि का पाठ पढ़ाते हैं। करुणा, सेवा, त्याग आदि के मूल में भी धर्म है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। कर्तव्य वही है जो कि संपूर्ण संसार के लिए शुभ हो। अपने लिए तो सभी जीते हैं, परंतु सारे समाज के लिए जीना महान गुण है। सारे समाज के हित का ध्यान तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे मन में समाज के लिए अपनापन न हो। यही अपनापन ही कर्तव्य है और यह धर्म भी है। अब हम बात करते हैं दया और त्याग में क्या संबंध है। दया के कारण ही मनुष्य बड़े से बड़ा त्याग करने को तत्पर हो जाता है। दया के कारण ही नेता में अंतर हो जाता है। दयालु नेता महान हो जाते हैं, वे दूसरे को देते ही देते रहते हैं, वे देवता कहलाते हैं। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी, सुभाष चंद्र बोस आदि जैसे नेता करुणावान नेता हुए हैं। दूसरी ओर करुणाहीन नेता शीघ्र ही भ्रष्टाचार के कीचड़ में धंस जाते हैं। वे जनता को दोनों हाथों से लूटते हैं, वे हत्यारे कहलाते हैं। वास्तव में दया पारस पत्थर के समान है, इसके स्पर्श से कोई भी मनुष्य स्वर्ण बन जाता है। दया और सेवा में सीधा संबंध है। ईसाई धर्म में सेवा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सेवा की पीछे उनकी करुण भावना है। वास्तव में दयावान प्राणी कभी अधर्मी नहीं हो सकता, वह कभी पाप नहीं कर सकता, वह शुद्ध आत्मा होता है, वह सच्चे अर्थों में धर्मात्मा होता है। तो इस प्रकार हम इस निबंध में जान पाए कि दया और त्याग का क्या संबंध है, दया क्या होती है और दया धर्म का मूल किस प्रकार है। तो इसके सहारे आप इस वीडियो में जो निबंध बताया गया है, इसके सहारे आप अपनी परीक्षा में यह निबंध ले सकते हैं कि दया धर्म का मूल किस प्रकार है। यदि आपको यह निबंध लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप यह निबंध लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ अपने परीक्षा व अध्ययन से संबंधित और अधिक अध्ययन सामग्री यदि आपको चाहिए तो आप hindikunj.com को विजिट करें, वहाँ पर आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।